बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वो कहते हैं इक़्तिदार की कुर्सी से नीचे उतरना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती, और वो जिस तरह आपको ताकत और दौलत जब मिलती है तो इंसान दरअसल एक्सपोज हो जाता है। तो इस वक्त इमरान खान साहब इसी डगर पर चल रहे हैं कि वो रोज़ बरोज़ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिससे उनकी शख्सियत और जो उनका झूठा क्रिज्मा लोगों के ऊपर बना हुआ था वो तमाम के तमाम एक्सपोज होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। क्योंकि उनकी एक लंबी फहरिस्त है यूटर्न्स की और झूठ की, और मुसलसल वो उसी डगर पर चले जा रहे हैं। वो लोगों को पता नहीं बेवकूफ़ समझते हैं या पागल समझते हैं कि लोग जो है इमरान खान साहब की कही हुई बातों को भूल जाएंगे। अब इमरान खान साहब ने बड़ी प्लानिंग कर ली है, बड़ी तैयारी कर ली है। एक तरफ वो कोशिश कर रहे हैं फवाद चौधरी को वजारत कानून देकर, एक दिन के लिए दी है या 2 दिन के लिए दी है पता नहीं, क्योंकि शेख रशीद साहब ने तो अपनी जो वजारत है उसके अंदर 1 माह की एडवांस तनख्वाहें देकर वो निकल गए कि मैं वजीर, आज मेरा आखिरी दिन है और ये वो सारा कुछ। इसी तरह जो वजीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या मशीर हैं, उन्होंने भी अपने बैग बुक तैयार कर लिए हैं निकलने के लिए सारा कुछ। पर इमरान खान साहब जो है ना वो डट के खड़े हुए हैं, और जो उनके ख़ास तौर पर खुशामदी हैं। अब मैं क्या बोलूं उनको, क्या सहाफ़ी कहूं, क्या नाम लूं, किसी का क्या कहूं। वो अभी तक और इस होप में हैं और लगे हुए हैं और व्यूज़ के चक्कर में लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि कप्तान जो है वो सरप्राइज़ देगा, अभी भी सरप्राइज देगा। पता नहीं वो कहां से सरप्राइज निकाल के लाएगा, और इन्हीं लोगों के झूठों की बदौलत और इन्हीं लोगों की 2 नंबरियों और गोलियों की बदौलत जो है आज इमरान खान साहब को ये दिन देखना पड़ रहा है। क्योंकि इन्होंने इमरान को कभी 7वें आसमान से नीचे उतरने ही नहीं दिया, और इस तरह साबित किया कि जैसे उससे बड़ा फरिश्ता और उससे काबिल इंसान शायद पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पाकिस्तान के पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर नहीं है। तो अब वो सारी चीज़ें जो है वो अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। कभी ये हमको बताया करते थे जितने तर्जुमान हैं और जितने ये ख़ास तौर पर यूट्यूबर हैं कि इमरान खान साहब देखे पाक साफ और सच्चा बंदा जब मुल्क का हुक्मरान बनता है तो समुंदर से तेल निकलना शुरू हो जाता है, और पाकिस्तान अब जो है उसको ना सऊदी अरब की ज़रूरत होगी ना फलां की ज़रूरत होगी। बाद में पता लगा कि सब ये ढकोसला था, झूठ था। फिर हमको बताया गया कि जब ये तालिबान जो है अफगानिस्तान में आ जाएंगे तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कप्तान को होगा, और कप्तान जो है कप्तान कश्मीर पर भी कब्जा कर लेगा। उल्टा कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया। सूरत हाल ये है कि कैबिनेट का जो इमरान खान साहब की किचन कैबिनेट है जिसमें 6 से 8 लोग शामिल हैं, खासतौर पर वज़ीर है, तो उसका इजलास होता है। उसमें तजवीज़ दी जाती है कि स्पीकर किसी ना किसी बहाने जो है असम्बली का इजलास जो है उसको मुलतवी कर दे। स्पीकर या तो वोटिंग के दौरान गिनती दुरुस्त ना करे या कोई और बहाना बना दे। तो अगर मैं आपको ये बताता चलूँ स्पीकर का ज़रा सा भी 19-20 करने की कोशिश करता है या आइन से आगे पीछे जाने की कोशिश करता है तो आर्टिकल 6 स्पीकर कौमी असम्बली पर लग सकता है। और फिर इस इजलास के अंदर फैसला किया गया कि जो मुख्तलिफ अरकान हैं उनके घरों के ऊपर जाकर खूब एहतजाज किया जाए और सारा ये मामला किया जाए। तो मैं उनको ये इस हवाले से भी बता दूं कि अगर ये आप करने की कोशिश करेंगे तो उनके भी सपोर्टर हैं, और ये लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं आप एहतजाज करने जाएं तो पता लगे उल्टा फैंटी फूंटी लग जाए। क्योंकि इस वक्त जो दूसरे लोग हैं उनका मूड भी बदल चुका है और वो भी डांग सोटा चलाना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब के लिए ये बेहतर नहीं है। और दूसरी जानिब जो ये इस तमाम तजवीज़ जो है इसके ऊपर अटार्नी जनरल हैं या कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उन्होंने मुखालफत किया। उन्होंने कहा कि कोई भी गैर कानूनी इकदाम ना उठाया जाए, इसकी मुखालफत उन्होंने किया। जबकि वज़ीर आज़म साहब जो है इमरान खान साहब, उन्होंने अपना मौक़िफ़ मनवाने के लिए अटार्नी जनरल और स्पीकर पर पुरज़ोर मुतालबा किया कि नहीं आप कोशिश करें ना कुछ करके इजलास मुलतवी कर दें, और अगर ये हो जाता तो कम अज़ कम आप ये तो कोशिश करें कि शहबाज शरीफ के लिए एतमाद का वोट जो है वो जल्दी नहीं होना चाहिए, और इस दौरान जो है स्पीकर या सदर पाकिस्तान जो है वो कहे कि तमाम जिम्मेदारियाँ इमरान खान ही निभाता रहे। कहने मतलब कुर्सी नहीं छोड़नी इमरान खान ने, कुर्सी के साथ चिपके रहना, चिपटे रहना इमरान खान ने। इस वक्त जितनी कोशिशें की जा रही हैं सारी की सारी ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह इमरान खान की कुर्सी बच जाए, किसी तरह इमरान खान जो है इस कुर्सी के ऊपर बड़ा जवान रहे। और वो जो आखिरी गेंद तक वो कह रहे हैं ना, तो ये वो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी, अगर वो इमरान खान साहब और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं अगर उनको मशवरा देते और वो अगर इज्जत से चले जाते लोगों के बीच में तो उनका कद भी बढ़ता और उनकी इज्जत में भी इजाफा होता। कि वो कहते
कि मैं अवाम के पास जा रहा हूँ अवाम के वोटों के लिए, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आया था, अवाम के पास दोबारा जा रहा हूँ, देखते हैं अवाम क्या फैसला करते हैं। पर इतनी हिम्मत ना इमरान खान साहब में है, ना उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं उन लोगों में है। फिर मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानतें मनसूख करवा कर दोनों गिरफ्तार करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस सिलसिले में फवाद चौधरी ने बड़े तेज़ी से इकदाम करना शुरू कर दिए और वो चाहते हैं कि कल जब इसके ऊपर वोटिंग हो रही हो हमजा शहबाज पर या शहबाज शरीफ पर, तो ये दोनों जेल के अंदर हों। तो इससे भी मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये दोनों जेल के अंदर भी हों तो ये जेल से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, अगर फवाद चौधरी अपने मंसूबे और स्कीम के अंदर कामयाब हो भी गए तो ये चीज़ याद रखने की बात है, क्योंकि अभी ये केस ऑन गोइंग है, इसके अंदर अभी किसी को सज़ा नहीं हुई। आप जेल के अंदर डाल सकते हैं, फैसला तो नहीं करा सकते अदालत के सर के ऊपर हाथ रखकर या ज़ोर ज़बरदस्ती करके। पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मर्जी कर लें, इस वक्त जो कौम है उसको तमाम बातें याद हैं कि कैसे इस दौर के अंदर जो गरीब है वो गुर्बत के हाथों, महंगाई के हाथों, बेरोजगारी के हाथों अपने पूरे पूरे अहले खाना के समेत जो है वो खुदकुशियां करने पर मजबूर था। और इमरान खान साहब उसके ऊपर हंसते थे, कहते थे कि गुर्बत जो है वो पूरी दुनिया का मसला है, पूरी पाकिस्तान का मसला नहीं है, हमने तो बड़ी यहां पर कंट्रोल की हुई है और सारी बड़ी अच्छी चीजें चल रही हैं, और फलां इतना बेहतर हो गया है, फलां ये चीज बढ़ गई है। तो ये लोगों को बातें याद हैं। फिर कौम को ये भी याद है कि जब इमरान खान साहब अमेरिका से वापस आए थे, ट्रंप को मिलने जब गए थे, तो वो पूरा एक एयरपोर्ट के ऊपर पूरा एक सीन बनाया गया था जहां पर तहरीके इंसाफ वाले जोक दर जोक पहुंचे हुए थे, तमाम वुज़रा भी पहुंचे हुए थे जो इमरान खान के गले पे हाथ डाल रहे थे, और इस तरह लग रहा था पता नहीं क्या फतह करके आ गए। और इमरान खान साहब ने तो बल्कि एक्साइटमेंट में यह भी कह दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जैसे मैं वर्ल्ड कप फटा करके आ गया हूं। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे मोदी ने कश्मीर को हड़प कर लिया और वो सारी चीजें आगे सो ऑन आप सबके सामने हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। फिर कौम को यह भी याद है कि किस तरह जो बाइडन को तल्ले मारे गए इस हुकूमत की जानिब से कि फोन कर ले भाई, एक जो कहेगा वो कर देंगे हम। पर वो भी शेर जवान का बच्चा, उसने कहा कि मैं जानता हूं कि आप सिलेक्टेड है, मैं फोन नहीं करूंगा। तो तमाम तर जब जोर लगाने के बाद उसने फोन नहीं किया तो फिर इन्होंने पलटी खाई है और फिर बताना शुरू किया कि एब्सोल्युटली नॉट, तो फलां और डबका, जिससे अमेरिका को टके का कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान को है। आप जनरल बाजवा साहब की जो वो तकरीब के अंदर उन्होंने जो बातें की हैं और जिस तरह उन्होंने बातें की हैं, असल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी वो है। इमरान खान साहब जो मर्जी बताते रहे हैं, इस कौम को पॉपुलर नैरेटिव एक अलहदा चीज़ है, उसको अपनी सियासत के लिए जितना मर्जी इस्तेमाल करें, पर पाकिस्तान के जो मसाइल हैं और पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं, और इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए कि पाकिस्तान की असल खारजा पॉलिसी वो है जो जनरल बाजवा साहब ने बता दी है। इससे अगर कोई रूह गर्दानी करने की कोशिश करता है वो या तो बेवकूफ़ है या इस मुल्क को कौम का दुश्मन है, क्योंकि इससे रूह गर्दानी करके आप इस मुल्क को, कौम को अंधे कुएं में गिरा देंगे। आप चूजे के बच्चे को कहते रहें कि वो शेर है, शेर है, शेर है, शेर है, वो शेर नहीं बनेगा। बिल्ली आएगी और उस चूजे के बच्चे को उठा के ले जाएगी। तो ये हालत है। अपनी औकात और हकीकत इंसान को मालूम होनी चाहिए और उसके मुताबिक फैसले करने चाहिए। और कौम को ये भी याद है कि इस दौरे हुकूमत के अंदर कैसे जो है ज़ुबान बंदी की गई, किसी को कुछ बोलने की इजाज़त नहीं थी, कुछ कहने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ जो वो पालची और मालचिए जो हैं उनका ये दौर था। इसी वजह से उन तमाम मालचियों और पालचियों को इस वक्त मिर्चें लगी हुई हैं और वो जो है बड़े बढ़ बढ़ कर और चढ़ चढ़ कर दावे भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। हालांकि वो पहले भी झूठ बोल रहे थे और आज भी वो जो कुछ बयान कर रहे हैं वो सरासर झूठ है, हकायक के बरखिलाफ है। आप देखें इस दौर के अंदर इमरान खान साहब के सहाफ़ियों को नौकरियों से जबरी बर्खास्त करवाया गया। फिर कौम को यह भी याद है कि कैसे इस दौर के अंदर सहाफ़ी कत्ल हुए, उनको उठाया गया दिन दहाड़े, उनको अगवा करवाया गया, उनको जदोगोब करवाया गया, उनको गायब करवाया गया। ये तमाम की तमाम कहानी इस दौरे हुकूमत में है कि है, जिसका के अंदर ये कभी शिबली फराज तो कभी फवाद चौधरी तो कभी कोई आकर बरा जमान रहा है वजारत इत्तलात की वजारत के ऊपर। और फिर कौम को याद है कि इस दौरे हुकूमत में कैसे डेंगी को हैंडल किया गया और डेंगी जो है इस कौम के लिए वबाले जान बन गया। यहां तक कि पैनाडोल की जो गोली है वो मार्केट में शॉर्ट होगी, पैनाडोल की गोली मिलना बंद हो गई। फिर कौम को यह भी याद है कि कैसे टीएलपी के पुरअमन एहतजाज के ऊपर इन्होंने तशद्दुद
कराया इस कौम को इमरान खान साहब के तमाम वादे, तमाम दावे, तमाम यू टर्न अभी तक याद हैं, वो भूले नहीं हैं। 50 लाख घर हों, 2 अरब रुपया जो ये कहते थे कि हम आएंगे तो मुंह पर मारेंगे, और फिर 1 करोड़ नौकरियां हो, 2 रुपये बिजली का यूनिट हो, 45 रुपये लीटर पेट्रोल हो, नौकरियों की बारिश हो, बाहर से लोग काम ढूंढने यहाँ आएंगे, भीख मांगनी पड़ी तो खुदकुशी कर लूंगा, बाहर पड़ा सारा पैसा वापस लाऊंगा, रियासत मदीना बनाएंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, एमएनएसटी स्कीम किसी को नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, इंसाफ और कानून सबके लिए एक होगा, पुलिस में इस्लाहात लाऊंगा। फिर हमने देखा पंजाब पुलिस के अंदर इन्होंने क्या हाल किया, और कितने आईजी और कितने जो सीसीपीओ लाहौर है उनको किस तरह तवातुर के साथ बदला गया। इत्तेहाद किसी से नहीं करूंगा, लोटे नहीं खरीदूंगा। फिर हमने देखा इत्तेहाद भी किया उनके साथ जिनको ये पंजाब का कातिल कहते थे, पंजाब के डाकू कहते थे, और फिर उनके साथ भी किया एमक्यूएम वालों के साथ जिनको तो ये दहशतगर्द समझते थे। फिर इदारों का सियासी किरदार वो कहते हैं कि मैं खत्म कर दूंगा। हमने देखा कि इस दौर के अंदर किस तरह नैब, आईबी, एफआईए, एंटी करप्शन को इस्तेमाल किया गया। फिर उनका कहना था कि आफिया सद्दीकी को वापस लाऊंगा, मोरिसी सियासत खत्म करूंगा। फिर हमने देखा कि कैसे मोरिसी सियासत की तहरीक इंसाफ ने दाग बेल डाली, खासतौर पर केपीके के अंदर जो इनके लोग थे उनके रिश्तेदारों को ही मौका मिला और इसके अलावा कोई किसी को नहीं मौका मिला। इसलिए जो पहला फेज था बल्दियाती इलेक्शन का, उसके अंदर अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया था। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं साइकिल पर वजीर आजम हाउस जाया करूंगा। आज तक हम इंतजार कर रहे हैं, पर ये टेन्योर खत्म होने को आ गया। इमरान खान साइकिल पर एक दिन भी वजीर आजम हाउस नहीं गए, बल्कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। और उसके बाद तर्जमान जो है ढिठाई से आकर टीवी के ऊपर बताते रहे कि ये 45 रुपए जो है 1 किलोमीटर हमें पड़ता है इसके अंदर। तो ये तो इनकी हालत थी। फिर इन्होंने ये भी कहा था कि जितने वजीर आजम हाउस है, वजीर गवर्नर हाउस है या वजीर आजम हाउस है, उस पर मैं बिल्डोजर चला दूंगा, उसको मैं यूनिवर्सिटियां बना दूंगा, आवाम के लिए खोल दूंगा। और हमने देखा कि हकीकत क्या हुई और क्या बना। पहले 3 माह के अंदर वजीर आजम के बैरूनी जो दौरे हैं उसके हवाले से ऐलान किया गया था कि उस पर पाबंदी होगी, दौरों में खुसूसी जहाज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर सारा कुछ हुआ, ये सब कुछ भूल भाल गए। और फिर इन्होंने ये भी कहा था कि पेट्रोलियम और गैस की कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा, टैक्स नहीं लगाऊंगा, ब्यूरोक्रेसी से सियासत को पाक कर दूंगा। फिर हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी जितनी को पलूट इन्होंने कर दी, जितने तकर्रुर और तबादले पैसों के एवज इस दौरे हुकूमत में हुए हैं शायद ही कहीं हुए हों। और जितनी सियासत खास तौर पर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में उस्मान बुज़दार की सरबराही के अंदर जो है वो जारी रही, वो अल अमान अल हफीज़। मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेसी का जो इदारा है और वो सारा सिस्टम है इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया पंजाब का। और ये लगता है शायद कोई खास टास्क मिला हुआ था इमरान खान साहब को और उस्मान बुज़दार साहब को। और इनका कहना था कि अहम ओहदों पर तैनाती मेरिट पर होगी। फिर हमने देखा कि मेरिट क्या है कि कोई इमरान खान साहब का दोस्त हो तो उसको मुशीर लगा दिया जाए, कोई इमरान खान साहब का फाइनेंसर हो तो उसको मुशीर लगा दिया जाए, कोई इमरान खान साहब के शौकत खानम का फंड रेजर हो तो उसको मुशीर लगा दिया जाए। तो ये मेरिट था। हमने फिर देखा फिर मंसूबों का इफ्तिताम मुतलका महकमों के सरबराह करेंगे। फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब हर सड़क क्या, गली क्या, गटर क्या, उसका इफ्तिताह करने के लिए खुद पहुंचे हैं। धांधली के इल्जामात पर जिस हल्के का कहेंगे तो इसको दोबारा खोल दूंगा, ये इमरान खान साहब के दावे थे। फिर हमने देखा कि डस्का के इलेक्शन के अंदर किस तरह आरओ गायब हुए, किस तरह धुंध छाई और सारा कुछ हुआ। और किस तरह फिर पता लगा कि पंजाब हुकूमत और दीगर जो इमरान खान साहब की टीम के लोग हैं वो वहां पर क्या क्या फनकारियां और कारनामे सर अंजाम दे रहे थे, रंगे हाथों पकड़े गए। फिर खान साहब ने कहा था कि ऑफशोर कंपनी रखने वाले चोर हैं। फिर जब उनकी अपनी निकल आई तो कहा कि मैंने ऑफशोर कंपनी इसलिए बनाई थी ताकि टैक्स बचा सकूं। तो इससे बड़ा जो 2 नंबर और झूठ बोलने वाला शख्स आपने कभी देखा है, कभी सुना है? फिर पंडोरा और स्विस लीक्स में जब तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के नाम आए तो बड़ा इन्होंने वो कमेटियां बना दी, मैं इंक्वायरी करूंगा, फलां होगा, ढमका होगा, किसी को नहीं निकलने देंगे, जो माशरे होते हैं वहां पर एहतसाब होता है, इस तरह की बातें की उन्होंने। और फिर बाद में हमको पता लगा कि आज तक किसी एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। फिर इन्होंने कहा कि लोगों को खरीदा नहीं जा सकता, खासतौर पर मेरे जो लोग हैं उनको कोई नहीं खरीद सकता, मैंने ऐसी टीम बनाई है जैसी सदियों में नहीं बनी थी। और फिर अब ये रो रहे हैं
कि मेरी की पूरी टीम बिक गई है। तो इसमें कसूर किसका है? कप्तान ने ये खुद अपनी टीम बनाई थी। अगर बिक गई है तो कसूरवार सबसे बड़ा कप्तान है। कप्तान को कप्तानी करनी नहीं आती, कप्तानी करने आती होती तो वो टीम सही सेलेक्ट करता और वो लोग ना बिकते। जैसी टीम सेलेक्ट की है, इलेक्ट करवाई है, तो वो लोग बिक रहे हैं। फिर मेट्रो बस को ये जंगला कहते हुए ना थकते थे। फिर हमने देखा कि पेशावर के अंदर जो BRTO मेट्रो बस बनाई वो कैसे चली, वो कितने में बनी, सारी दुनिया को पता है। और उसके डिजाइन के अंदर क्या क्या फ्लॉस थे और किस तरह हर दूसरे दिन उसकी बसों को आग लग जाया करती थी, ये भी इस मुल्क को कौम को याद है। इस कौम को यह भी याद है कि इमरान खान ने यहूदी दोस्त की इलेक्शन कैंपेन चलाई और इसके वोट मांगे। हालांकि इसके मुकाबले में एक मुसलमान सादिक खान भी लंदन के मेयर के इलेक्शन के पे खड़ा था और फिर हमने देखा कि इमरान खान की मुखालफत के बावजूद सादिक खान जो है वो जीत जाता है। तो ये जो रियासत मदीना के दावे करते हैं, रियासत मदीना के अंदर क्या किसी यहूदी को जो दोस्त हो उसको आप इस तरह सपोर्ट कर सकते हैं खलीफा वक्त, ये सारे मामला जो हैं ये इमरान खान साहब की 2 नंबरियाँ चीज़ें हैं। यूटर्न की इमरान खान साहब ने फिर कहा था कि मैं सियासत नहीं करता, फिर कहा कि जो यूटर्न ना ले वो लीडर नहीं, मैं यूटर्न वजीर आजम हूं। तो ये तो इमरान खान साहब ने खुद माना हुआ है कि वो यूटर्न वजीर आजम है। इसलिए इस कौम को बेवकूफ ना समझे। इस कौम को इमरान खान साहब का एक एक झूठ, एक एक यूटर्न याद है, वो भूली नहीं है। और जब ये कुर्सी से उतर जाएंगे तब भी ये दौरे हुकूमत जो है तारीख के अंदर अमर हो जाएगा, इस हवाले से कि इसने अवाम की चीखें भी निकलवा दी और कानों को हाथ लगवा दिए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।